के रूप में निरंतर अपने माता पिता को आनंद दे रहे थे। एक बार एक फल बेचने वाली आई, फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो। श्री कृष्ण सब जानते हैं, सबके कर्मों का फल प्रदान करने वाले हैं, सबके कर्मों का फल प्रदान करने वाले हैं भगवान। हम जैसा कर्म करेंगे हमको वैसा फल मिलना सुनिश्चित है। यदि हमने अच्छे कर्म किए हैं अपने पहले के जन्मों में तो उसका हमें अच्छा फल मिलेगा। उदाहरण देकर समझाती हूँ। मान लीजिए किसी का जन्म बहुत अमीर परिवार में, ठीक है बच्चों बोलिए राधे राधे। आवाज नहीं करनी, आवाज नहीं करेंगे, शांति से बैठ जाओ। बैठो क्यों? बालक ही तो है, उसने बताओ कौन सा कर्म किया। एक ही दिन में अभी आया, वो सड़क पर पैदा हो गया। होते हैं मजदूर लोग जो मेहनत करते हैं, बहुत गरीब वर्ग होता है, इतने गरीब परिवार में 3 प्रकार से मनुष्य पाप करता है। कभी कभी किसी को इतना खराब बोल देता है, कड़वा बोल देता है कि उसका दिल दुख जाता है, और दिल दुखने वाला पता नहीं कितनी देर कितना घंटों रोता रहता है, तड़पता रहता है, और मन से उसके अच्छी चीज नहीं निकलती। होता है कि नहीं? तो वाणी से पाप किए, कोई कर्म से पाप कर रहा है, किसी को सजा दे रहा है, किसी को कुछ लोगों को तो मैंने देखा है, उनको चीटी जा रही है, खेल खेल में उसको मार देंगे। बोले हरे कृष्ण। देखा है कभी ऐसे? मैंने देखा। चीटी चल रहा है, चप्पल उठाएंगे नहीं तो हाथ से मार देंगे। कोई और छोटा छोटा जानवर जा रहा है, उनसे बोले ऐसा क्यों करे? बोले मजा आती है, शौक है, अच्छा लगता है। तो वो चीटी ने, भले ही चीटी का शरीर उसको मिला हो, लेकिन उसके अंदर भी आत्मा है, वो भी 84 लाख योनियों में से एक योनि है। आप जाने अनजाने कुछ भी पाप करेंगी उसका फल भोगना पड़ेगा, और यदि पुण्य करेंगी तो उसका भी फल हमें मिलेगा। तो अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्मों का फल हम भोगते हैं। दुख चाहे कोई ना, सब सुख को तरसते। कोई चाहता है नहीं, सबको सुख 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 शांति, सुख शांति, सुख शांति, सुख शांति चाहिए तो हमको वैसे कर्म भी करने पड़ेंगे कि हम भी सुख से रहें, हम भी शांति से रहें, और अन्य लोग भी सुख और शांति से रहें। दुख में सब रोते हैं, सुख में स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा आगम पायनो नित्या तान तितिक्षस्व भारता। हे अर्जुन, जैसे सर्दी और गर्मी आते हैं और जाते हैं, वैसे ही सुख और दुख मनुष्य को अपने अपने कर्म फलों के हिसाब से भुगतने पड़ते हैं। इसीलिए हम हमेशा प्रयास करें कि हमसे कोई भी ऐसा कर्म ना हो, समझ रहे हैं ना, कि हमसे कोई भी ऐसा कर्म ना हो जिससे हम किसी अन्य प्राणी को हानि पहुंचा सकें, और भगवान का भजन करके इस दुर्लभ मानव जीवन को हम क्या करें, सफल करें। बोले हरे कृष्ण। तो भगवान अपनी मधुर मधुर लीलाओं से सबको आनंद दे रहे थे। वो फल बेचने वाली जो आई, फल ले लो, फल ले लो, तो
कृष्ण तो कर्म फल के दाता है, सबको उनके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। दौड़े दौड़े गए, अपने हाथों में छोटे छोटे नन्हे नन्हे भगवान के कोमल से हाथ, कितना ही अनाज आएगा उसमें। दो दो मुट्ठी में अनाज भरे और मटक मटक कर घुंघरुओं की ध्वनि करते करते दौड़े जा रहे हैं बाहर फल वाली के पास। और दौड़ते दौड़ते मुट्ठी में हम जो भी रखते कुछ ना कुछ गिर ही जाता है। एक दाना दो दाना करते करते कितना दाना तो नीचे गिर गया। और भगवान फल वाली भगवान को फल दिए और भगवान ने अपनी मुट्ठी से उसकी टोकरी में वो अनाज डाल दिया। वो टोकरी उठाकर चल दी और जब खोल कर देखती है तो उन दानों की जगह क्या निकलता है? सब हीरे मोती, सब अनाज किस में बदल जाता है? उन हीरे मोती में बदल जाता है। भगवान हमको जो भी देते हैं, भगवान हमको जो भी देते हैं, वो सब हमारी भलाई के लिए ही होता है। भगवत गीता में एक श्लोक आता है, कुछ कुछ चीजें पहले खाने में, कुछ कुछ कर्म फल, कुछ कुछ चीजें पहले कड़वी लगती है लेकिन बाद में वही अमृत तुल्य हो जाती है। और कुछ कुछ चीजें पहले बहुत मीठी लगती है लेकिन बाद में उनका परिणाम कड़वा होता है। और कुछ शुरुआत में कड़वी लगती है लेकिन परिणाम में अमृत उत्तमम, लेकिन अंत में जो इसका परिणाम होता है वो उत्तम। हरिनाम जपो, शुरू शुरू में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल नाम में मन नहीं लगता, रुचि नहीं लगती, सो रहे हैं। जैसे ही कुछ लोग तो माला उठाते ही रात को, नींद नहीं आ रही है, बहुत दिन भर का टेंशन है, अरे बाबा सिर पे बहुत बोझ है, चलो एक माला ही उठा लेते हैं। जैसे ही माला उठाते हैं, नाम जपना शुरू करते हैं, नींद आ जाती है। क्यों? क्योंकि नाम में रुचि नहीं है। तो शुरू में नाम भी ऐसे लगेगा, बड़ा मन नहीं लग रहा, कड़वा अच्छा नहीं लग रहा। जब नाम जपते जाओगे तो इसका वो मीठा भी लगने लगेगा और उसका जो फल आपको मिलेगा, जो उसका परिणाम होगा वो क्या होगा? अति उत्तम। क्या प्राप्त होगी आपको? परम गति प्राप्त होगी। भगवान कह रहे हैं, यत गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ऐसी गति, ऐसा धाम प्राप्त होगा यदि अनन्य भाव से भगवान का भजन करेंगे, तो ऐसा धाम प्राप्त होगा जहां जाकर आपको दोबारा इस संसार में लौटना नहीं पड़ेगा। बोलिए हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। गाइए ताली बजाकर कमल से गाइए। ताली ताली बजाइए।
यशोदा मैया माखन निकाल रही थी, दही मथ रही थी और मथते मथते भगवान का ही नाम कीर्तन कर रही थी। यहाँ से हमको यशोदा मैया से भी शिक्षा लेनी चाहिए कि घर का काम करते करते हमें भगवान का नाम जपना है। जब आप घर का कोई भी काम करते हो तब वो कहलाता है कर्म। क्या कहलाता है? जब भगवान चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा मार्जन कर रहे थे तो झाड़ू लगाते लगाते नाम कीर्तन कर रहे थे। तो आप भी जब घर में झाड़ू लगाए तो झाड़ू लगाते लगाते भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये कर्म क्या बन जाएगा? भक्ति बन जाएगा। क्या बन जाएगा? भक्ति। बर्तन साफ कर रहा है यदि कोई अपनी रसोई में, तो बर्तन साफ कर रहे हैं, प्लेट साफ करते 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। 10 प्लेट साफ कर दी ना तो 10-15 बार तो हरे कृष्ण महामंत्र मुख से वैसे ही हो गए। हरे हरे कृष्ण। कपड़े धो रहे हैं तो कपड़े धोते धोते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। ऐसे ऐसे देखे जा रहे हैं। बोले मुझसे राम राम। हाँ, पहली बार आवाज सुनी आपकी। हरे हरे। कुछ भी आप 24 घंटे हैं आपके पास। कुछ लोग कहते हैं जी हम तो चलते फिरते नाम जपते, काम करते करते भी यदि आप नाम जप रहे हैं तो वो कर्म भी आपका भक्ति बन रहा है। यशोदा मैया दही मथ रही थी, माखन निकाल रही थी, लेकिन निकालते निकालते भी भगवान का ही नाम कीर्तन कर रही थी। आप दिन में 2-3 घंटे तो मिलाकर अपना घर का काम करते ही होंगी, चाहे घर पे कोई कितना भी काम वाली आपने लगाई हो, लेकिन डस्टिंग करना और भी बहुत सब ऊपर का नीचे का काम होता है। तो उस काम में भी यदि आप बिना हाथ में माला लिए काम करते करते भी हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, केवल हरे हरे लेकर जाओगी। पूरा महामंत्र याद किया करो, बोला करो हरे कृष्ण जी। यही है महामंत्र। इस महामंत्र को जब आप काम करते करते भी अपने दिन में जप लेंगे तो अगर गिनती भी करने पे आए तो तब भी नाना करते कितनी माला हो गई होती। हमारे गुरु महाराज जब एक अन्न का टुकड़ा प्रसाद महाप्रसाद ग्रहण करते हैं तो एक बारी में एक ग्रहण करने के बाद बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आप एक रोटी खाइए जब, तो एक रोटी खा रहे तो एक माला समझ लिया हमने। आज 4 रोटी खाई पूरे दिन में तो हमको कम से कम 4 माला तो भगवान के नाम की करनी ही है। यशोदा मैया माखन निकाल रही है तो कृष्ण रोते रोते आते कि उनको दूध पीना है। वास्तव में भगवान को भूख नहीं लगी थी, मात्र भगवान का अब एक नई लीला करने का मन हो रहा था। तो यशोदा मैया ने अपना काम बीच में छोड़ दिया और भगवान को गोद में बिठाया और उन्हें दूध पिलाने लगी। तो सामने से देख रही है कि सामने भी रसोई में दूध उबल रहा है, उस पर भी उफान आ रहा है। तो श्री कृष्ण को नीचे बैठाकर दूध को उतारने चली गई चूल्हे से, क्योंकि उस दूध में भी उफान आ रहा था। तो अब भगवान को गुस्सा आया। भगवान ने नकली मुकली के आंसू अपनी आंख में भर लिए। जैसे कई बार बच्चों को रोना नहीं आता, नाटक करते कि देखो जबरदस्ती निकाल देते 1-2 आंसू। हम बोलते हैं कि तुमको रोना आ रहा है हंसी आ रही है, पहले डिसाइड कर लो, सोचो क्या आ रहा है। तो भगवान ने जानबूझ के नकली मुकली के आंसू अपनी आंख में भर लिए और क्रोध करने लगे। दांत, जैसे बच्चा दांत पीसता है ना गुस्से में आकर, भगवान भी क्रोध करने लगे। बोले कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान त्रिलोकीनाथ सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ पर इनका पुत्र बनकर आया हूँ, मैया का दूध पीना चाह रहा हूँ और माता मुझे छोड़कर उस दूध को बचाने चली गई है। बोले हरे कृष्ण, मुझे छोड़कर बताओ। तो भगवान ऐसा लीला कर रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं कि उन्हें बहुत गुस्सा आया क्योंकि यशोदा मैया उन्हें बीच में छोड़कर। अब भगवान ने क्या किया, गुस्से में आकर
वो एक अंदर ना गांव में पहले एक अंदर पीछे पीछे एक कमरा होता है जहाँ पर सारा माखन मटकियों में भर भर कर दही दूध लटका दिया जाता है। तो अब श्री कृष्ण ने क्या किया, अंदर गए और इतनी बड़ी माखन की मटकी फोड़ दी, माखन की मटकी फोड़ दी और सब अपने मित्रों को, वानरों को, बंदरों को इकट्ठा कर लिया और सब के साथ मिलकर चुरा चुरा कर माखन खाने लगे। तब जब मैया लौट कर दोबारा अंदर आई तो देखा कि कृष्ण वहां पर नहीं है और उनको ढूंढते ढूंढते पीछे पीछे सबसे आखिर के कमरे में गई और जैसे ही दरवाजा खोलती है तो क्या देखती है कि एक उखल को उल्टा करके उसके ऊपर चढ़ा हुआ है कन्हैया। उखल को उल्टा करके, जैसे बताओ कैसे उखल, जैसे ये आप सामने ये पोट देख रहे हैं ना जिसमें फूल लगा है, ऐसे ही कुछ शेप में होता है उखल। आपको कार्ड भी दिया है उसमें भी बना हुआ है। ऐसे उखल को उल्टा करके उसके ऊपर चढ़ गए और खूब मक्खन लूट रहे हैं और लुटा रहे हैं, खूब लूट रहे हैं, लुटा रहे हैं। तब यशोदा मैया ने देखा कि इसने तो आज बहुत गड़बड़ कर दी है। अब प्रेम है, स्नेह है, माँ अपने बेटे पे, बच्चे पे, छोटे पे गुस्सा भी करती है तो भी वो क्या होता है, एक प्रकार का प्रेम ही होता है। तो यशोदा मैया क्या दिखा रही है कि मुझे आज तुम्हारे ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है और इसकी सजा तो तुमको जरूर मिलेगी। हाथ में एक छड़ी लेती है और श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए आ जाती है। भगवान आंखों में आंसू भर के, आंखों के आंसू जब नीचे तक आते हैं वो सारा काजल कपोलों पर फैल जाता है और सभी देवी देवता इतना आनंदित हो रहे हैं और थोड़ा थोड़ा जल भी रहे हैं। अरे क्या सौभाग्य है मैया यशोदा का कि भगवान किस प्रकार एक अनजान, एक नन्हे, एक अबोध बालक की भांति इनके साथ लीला कर रहे हैं, जो कि सब जानते हैं हर मनुष्य के पास्ट यानी भूत, वर्तमान और भविष्य काल के विषय में भगवान सब जानते हैं। भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं, वेदहं संतीतानि वर्तमानानि च अर्जुना भविष्यानि च भूतानि मातु वेद न कश्चन। वेदहं संतीतानि, मैं सब कुछ जानता हूँ सबके विषय में। हम भूल जाते हैं सब, भगवान नहीं भूलते हमारा। हम सोचते हैं हमने पूर्व जन्मों में पता नहीं क्या किया था, लेकिन वो भगवान को पता है हमने क्या किया था। एक जन्म में नहीं, हमने जितने जन्म लिए, जिस जिस योनि में हम रहे, भगवान प्रत्येक जीव के विषय में सब कुछ जानते हैं, सब कुछ। लेकिन एक अबोध बालक की भांति क्या लीला कर रहे हैं कि यशोदा मैया से डर रहे हैं, कांप रहे हैं। जैसे ही माता यशोदा के हाथ में डंडा देखते हैं तो भयभीत हो जाते हैं। जिन भगवान से स्वयं काल भी भय खाता है, वही भगवान यशोदा मैया के हाथ में छोटी सी छड़ी देकर भयभीत हो रहे हैं। जो पूतना जैसी बाल घातनी राक्षसी का वध खेल खेल में कर दिए, जो तृणाव्रत शक्तासुर को ऐसे ही हल्का सा पांव हिलाने से मार दिए, वही भगवान माता यशोदा के हाथ में एक हल्की सी छड़ी देकर डर के मारे रो रहे हैं। जिनकी भंग भृकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, उनको यशोदा जी के भय से सौ बार बिलखते देखा। मैया के भय से बिलख रहे हैं कि अब तो मुझे सजा मिलेगी। तो यशोदा मैया जैसे ही कृष्ण को पकड़ना चाहती है तो भगवान भाग जाते हैं। भगवान आगे आगे पीछे भाग रहे हैं, मैया पीछे पीछे। भगवान आगे आगे भाग रहे हैं, मैया पीछे पीछे। भागते भागते जो यशोदा मैया के बालों में सुंदर फूल सजे थे, वो सब भागते भागते एक एक करके मालती के फूल नीचे गिरते गए। धन का अभिमान और तीसरा धन की तृष्णा यानी धन का लोभ। जो धनी होता है पहले तो उसके पास धन होता है कि नहीं, क्योंकि वो धनी है। दूसरा, उस धन का उसके अंदर अभिमान होता है। और तीसरा,
अमीर बनने की क्या होती है? तृष्णा। लेकिन जो निर्धन होता है उसके पास एक ही होती है, धन की तृष्णा। उसके पास धन तो होता नहीं है कि नहीं, क्योंकि वो निर्धन है। अब धन नहीं है तो धन का अभिमान नहीं है, तो एक ही मुख्य रूप से धन के प्रति अवगुण है, वो क्या रहा? धन की तृष्णा। तो वो ज्यादा जल्दी, ज्यादा आसानी से भगवान को समर्पण कर पाता है और भगवान को प्राप्त कर पाता है। तो नारद जी उनके ऊपर कृपा करना चाहते थे। वास्तव में भगवान का भक्त यदि डांट भी लगा देता है ना, तो समझो उसमें भी कुछ ना कुछ भलाई छिपी है कि नहीं? आप अपने गुरुजी की सेवा कर रहे हो और गुरुजी ने आपको सेवा के बीच में कुछ ऐसा देखा कि जहां हमसे गलती हो रहा है, तो हमको सुधारने के लिए कभी कभी हमको डांट देते हैं, कभी कभी वैष्णव भी हमको थोड़ा गुस्सा कर देते हैं, डांट भी देते हैं यदि, तो उस डांट में हमारा ही हित, हमारी ही भलाई छिपी है। बोले हरे कृष्ण। अब नारद जी इन दोनों नलकुबर और मणिग्रीव का वास्तव में उद्धार ही चाहते थे। तो क्या कह रहे हैं कि धन आता है तो अभिमान ले आता है। तो ये कैसी इनकी निर्लज्जता है कि साधु एक वैष्णव को देखकर भी निर्वस्त्र ही जीवोगे तो बने हैं, ऐसा अभिमान। तो नारद जी ने उन्हें श्राप दिया कि तुम दोनों वृक्ष की योनि में जन्म लोगे। 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। जलजा नवलक्षामी, जल में रहने वाली 9 लाख प्रकार की जीव है, 9 लाख, जिन्हें इंग्लिश में स्पीशीज कहते हैं और हिंदी में कहते हैं योनि। इन समस्त योनियों में जो सबसे श्रेष्ठ है वो है मनुष्य योनि। बोलिए, सबसे श्रेष्ठ कौन सी योनि है? मनुष्य योनि। तो नारद जी उपदेश देने लगे और उनको श्राप दिया कि तुम जाओ, दोनों वृक्ष बन जाओ। तो जब उनको थोड़ा होश आया, क्योंकि वृक्ष इसलिए कहा है, वृक्ष के ऊपर बारिश आए, सर्दी हो, धूप पड़े, गर्मी हो, कोई उसको ढकने नहीं आता है, ज्यों का त्यों बना रहता है। जैसे तुम दोनों ज्यों के त्यों निर्वस्त्र होकर निर्लज्ज की भांति जल में खड़े रहे, अब जाओ वृक्ष योनि में जन्म लो। इसी प्रकार आजकल की जो स्त्रियां जो बहुत ज्यादा कपड़े कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हुए नाए। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर,
प्रेम बढ़ो माखन की चोरी करवे जा ऐसो प्रेम बढ़ो माखन की चोरी करवे जा ऐसो ऐसो ओ ऐसो जगत सबको मिले वृंदावन। बोले हरे कृष्ण। तो इस प्रकार भगवान ने उखल बंधन लीला से कुबेर के 2 पुत्रों का, जो वर्षों से, देवताओं के वर्ष बहुत बड़े होते हैं, हमारे वर्ष तो बहुत छोटे हैं, उसी अनुसार इतने इतने वर्षों से जो बंधन में थे, वृक्ष की योनि में थे, उन्हें क्या कर दिया? मुक्त। तो जब भगवान वृक्ष योनि से मुक्त कर सकते हैं, तो हम तो मनुष्य योनि प्राप्त किए हैं। हमारी जुबान जो कैंची की तरह चलती है ना, उसका प्रयोग भगवान का नाम लेने में कीजिए, तो हम भी भव बंधन से मुक्त हो जाएंगे। हम भी, आवाज नहीं, बातें नहीं, बोले हरे कृष्णा, हम भी भव बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो भगवान अब बछड़े चराना शुरू किए। जब भगवान बछड़े चराना शुरू किए, तो सुबह सुबह यशोदा मैया, रोहिणी माता कृष्ण बलराम को बड़ा सुंदर तैयार कर देती, कमर पे पटका बांध देती, साथ में उनका भोजन, जिसे कहते हैं कलेवा, भोजन बांध के दे देती, तैयार कर देती। अपनी अपनी बांसुरी मोर पंख लगाकर दोनों भाई घर से निकलते, और अन्य भी जो गोप हैं, उनके जो बालक हैं, वो भी बछड़ों को चराने के लिए निकल जाते। इसीलिए तो भगवान को गाय बहुत प्यारी है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्म हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बछड़ों को चराने जाते, और जब शाम के समय लौट के आते, तो पूरा शरीर रज से, धूल से लिपटा रहता है, पूरा शरीर। तो भगवान बछड़े चरा रहे थे, खेल रहे थे, तो एक असुर एक बछड़ा बनकर उनके झुंड में आ गया। लेकिन भगवान तो, मैंने बोला, सब जानते हैं, भगवान को पता है कौन क्या है। हमारे अंदर का भगवान को पता है क्या है, क्या चल रहा है, कैसे हम हैं। तो भगवान एक सेकंड में पहचान गए कि ये जो बछड़ा बनकर घुस गया है, ये कोई और नहीं, ये असुर है। तो भगवान ने बिना किसी को पता लगने दिए उसको पकड़ा और उछाल कर ऐसे फेंक कर वध कर दिया। इस प्रकार से भगवान ने अनेकों असुरों का वध किया। बोलिए हरे कृष्ण। बक्सासुर, बकासुर, बछड़े चढ़ाने जाते, तो ये सारे असुर जो कंस के ही द्वारा भेजे जा रहे थे, भगवान को मारने के उद्देश्य से आते, और भगवान इनका वध करके इन्हीं का कल्याण कर देते। एक बार एक असुर, अघासुर, इतना बड़ा असुर, अजगर की तरह मुंह खोले बैठा था। उसका एक, जैसे हम मुंह खोलते हैं, ऐसे करते हैं ना, एक उसका जो ऊपर का हिस्सा था, ऐसे लग रहा था आसमान को छू रहा होगा,
और जो नीचे का हिस्सा था वो धरती में हो। सब भगवान के मित्र ग्वाले सोचे कि ये तो कोई रेड कारपेट बिछा है। हरे कृष्ण हरे राम। जीप पे चढ़ गए। अब क्या करें? अब भगवान कृष्ण भी अंदर आ गए। असुर बहुत खुश हुआ, अब फंसाना जाल में कि अब मैं इसका वध कर दूंगा। और सारी असुरों की टोलियां अपने अपने स्थान पर खुश हो रही थी कि अब ये मारा जाएगा। तो भगवान ने जब भीतर प्रवेश किया तो भगवान ने इस तरह से अपने हाथों से उसके मुख के 2 टुकड़े कर दिए, जो एक आसमान को छू रहा और एक नीचे पृथ्वी पर। ऐसे 2 टुकड़े कर दिए कि वो अलग होकर गया और तड़पते तड़पते उसने अपने प्राण त्याग दिए। बोले हरे कृष्ण। इतने भयानक अघासुर का भगवान ने वध किया। जैसे वो एक मंत्री जो जीत जाता है इलेक्शन, तो जो उसके सपोर्टर्स, उसके साथी होते हैं, उसको कंधे पे नहीं उठा लेते हमारे नेता। तो भगवान के जितने भी मित्र थे उन्होंने भी कृष्ण को कंधे पे उठा लिया कि हमारे कन्हैया ने तो इतने बड़े असुर का वध कर दिया। भगवान के होते ये कीड़ी मकोड़ी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बोलिए हरे कृष्ण। उनको भी मन ही मन इतना प्रेम का अभिमान हो गया कि देखो हमारा मित्र कृष्ण कन्हैया जो कैसे खेल खेल में इतने भयंकर भयंकर असुरों का वध कर रहा है। बोलिए हरे कृष्ण। सब खुश हो गए, कंधे पे बिठा लिया हमारा कृष्ण, हमारा कन्हैया, हमारा कृष्ण, हमारा कन्हैया। और सोचे कि वापस लौटकर घर जाकर सबको, माता पिता बाबा को कृष्ण की इसका, ये जो कृष्ण ने ये लीला की वध किया, इस बल का गुणगान करेंगे। तो अभी बैठ गए थे भोजन करने। अब वध कर दिया, आप खाएंगे पिएंगे, तो भूख लगी थी, सब बैठ गए ऐसे झुंड बनाकर। ब्रह्मा जी ने देखा, अभी मैंने बोला ब्रह्मा मोह कियो पछतायो। ब्रह्मा जी को भी भगवान की लीलाएं देख देख कर आनंद आ रहा था। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, भगवान और उनके मित्र सब भोजन पा रहे हैं और बछड़े सब तालाब में, नदी में पानी पी रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, चुपके से सारे बछड़ों को चुरा लिया। बोले हरे कृष्ण। सारे बछड़ों को चुरा लिया। जब ग्वालों ने देखा दाई बाई तरफ की बछड़े नहीं है तो सब चिंतित हो गए और कृष्ण से बोले कि देखो हमारे बछड़े कहाँ हैं। भगवान ने बोला तुम चिंता मत करो, तुम खाने पे ध्यान दो, मैं जाता हूँ तुम्हारे बछड़े लेकर आता हूँ। ऐसे ही भगवान अपने भक्त को भय से मुक्त कर देते हैं अगर कोई भगवान की शरण में आ जाता है। अगर कोई भगवान को समर्पण कर दे तो वो समस्त प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। बड़े से बड़ा भय, बड़े से बड़ा भय से भी वो मुक्त हो जाएगा अगर वो भगवान का भजन करेगा, नाम लेगा। तो भगवान बोले तुम खाओ, मैं अभी बछड़ों को वापस लेकर आता हूँ। भगवान बछड़ों को देखने गए तो पीछे से ब्रह्मा जी ने सारे ग्वालों को भी चुरा लिया। बोले हरे कृष्ण। जब भगवान लौट कर आए तो भगवान ने देखा ना बछड़े हैं और ना ग्वाले हैं। तो भगवान ढूंढने लगे इधर उधर, जबकि सब जानते हैं। जब इधर उधर देखा और बछड़े ग्वाले नहीं मिले तो भगवान समझ गए कि ये ब्रह्मा ने किया। ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए और भगवान के ही बछड़े और ग्वालों को चुरा लिया। लेकिन भगवान जानते हैं कि जब वो लौटकर वापस अपने गांव जाएंगे तो अकेले नहीं जा सकते। सबकी माएं अपने अपने बच्चों को इंतजार कर रही होंगी, सारी गायें अपने अपने बछड़ों की राह देख रही होंगी। तो किस प्रकार मैं अकेले जाऊं, क्या जवाब दूंगा मैं उनकी माओं को कि कहाँ गए सब। तब भगवान ने समस्त बछड़ों के रूप में अपना विस्तार कर लिया, यानी स्वयं भगवान बछड़ा बन गए। मान लीजिए 100 बछड़े थे, मान लीजिए, तो 100 बछड़ों के रूप में भगवान विस्तार कर लिया। जो बछड़ा जितनी मोटाई का था, जितनी लंबाई का था,
जैसे रंग का था, जितना चौड़ा, जितना लंबा, जितना पतला, जितना छोटा, जैसा रंग, सेम भगवान वैसे का वैसा बछड़े बने। अब जितने भी ग्वाले थे जिनको ब्रह्मा जी ने चुराकर सुला दिया था, भगवान ने ग्वालों के रूप में अपना विस्तार कर लिया। जो जैसा ग्वाला था भगवान वैसे का वैसा ग्वाला बन सकता है कोई? बताओ। जिसने जैसे कपड़े पहने थे भगवान ने वैसे वस्त्र, वैसे आंख, वैसा रूप, वैसा रंग, वैसे बांसुरी, वैसा सब कुछ एज इट इज, लग ही नहीं रहा था, वही कृष्ण ने विस्तार कर लिया। इसे कहते हैं भगवान की शक्ति, जो किसी के पास नहीं है। और जब पुनः लौटकर वापस गए बछड़ों को चराकर, तो सारी माएं जो अपने अपने बालकों का इंतजार कर रही थी, वो अपने अपने बच्चों को देखकर इतना प्रेम से भर गई कि उनके स्तनों से दूध बहने लगा अपने आप। क्यों? अब प्रेम इतना अधिक क्यों बढ़ गया? क्योंकि वो बालक वास्तव में कृष्ण ही थे। बोलिए हरे कृष्ण। जब वो यशोदा के कन्हैया के सौंदर्य को देखती थी तो मन ही मन कहती थी काश हमारा भी ऐसा एक बालक होता। बस भगवान ने उनकी मन की इच्छा पूरी की और सब मायों को वही रस आनंद देने के लिए उनके पुत्रों के रूप में अपना विस्तार कर दिया। सब गायें अपने बछड़ों को देखकर ऐसे भागे आ रही थी और उनके थनों से दूध की धारा वहीं पर बहने लगी, क्योंकि वो बछड़े वास्तव में कोई और नहीं थे। कौन थे? स्वयं भगवान कृष्ण। ऐसे 1 साल बीत गया और भगवान के बछड़े ग्वाले सोए रहे। 1 साल में मात्र 5 दिन पूरे होने में 5 दिन ही बाकी थे। बोलिए हरे कृष्ण। जब वो 5 साल के थे भगवान, तब उन्होंने अघासुर का वध किया था। और 1 साल तक भगवान स्वयं बछड़े और ग्वालों के रूप में उनके साथ रहते रहे। तो जब ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी के लिए वो 1 साल कुछ नहीं है, ब्रह्मा जी का एक दिन बहुत बड़ा है। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि मैंने तो इन बछड़ों और ग्वालों को सुला दिया है और ये बछड़े और ग्वाले तो खेल रहे हैं कृष्ण के साथ, अपने अपने घर में खा रहे हैं, सो रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, ये कौन है? तब वो समझे कि ये भगवान की ही शक्ति है, ये भगवान ही है और ये भगवान का ही विस्तार है। तब ब्रह्मा जी को अपनी इस गलती का कह लीजिए एहसास हुआ। तब ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की और भगवान से कहा कि जब कोई स्त्री गर्भ धारण करती है तो जो गर्भ में शिशु होता है वो कभी कभी हाथ पैर हिलाता है कि नहीं? तो माँ को एहसास होता है कि जो पेट में बच्चा है वो कुछ हलचल कर रहा है, तो माँ उसका बुरा नहीं मानती है क्या? गर्भस्थ शिशु अगर पेट में कुछ हलचल करे तो माँ खुश हो जाती है, देखो मेरा बच्चा हिल रहा है। तो इसी प्रकार हे प्रभु, हे परम ब्रह्म भगवान, मेरा जन्म भी आपके नाभि कमल से ही हुआ है। तो समझिए मैं भी उसी बालक की तरह हूँ, उसी शिशु की तरह हूँ। तो आप मेरी इस गलती का बुरा नहीं मानिए और मुझे अपना दास समझकर क्या कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। आप तो सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वेश्वर ईश्वर हैं। आप मुझे अबोध जान के और खुद से ही जन्मा जान के क्षमा कर दीजिए। मैं आपकी स्तुति करता हूँ, मैं आपकी वंदना करता हूँ। बोलिए हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऐसे ही भगवान की बहुत लीलाएं, भगवान ने किस प्रकार कालिया नाग का मर्दन किया। अब हम आते हैं भगवान की गोवर्धन लीला पर, क्योंकि आज हम मना रहे हैं गोवर्धन लीला उत्सव कि कैसे भगवान ने इंद्र के मान को दूर किया। बोलिए हरे कृष्णा। गिरिराज गोवर्धन की, हरिदास वर्णे की। अब सब ध्यान से सुनेंगे, हम गोवर्धन लीला पर चर्चा करेंगे। देखिए
स्वर्ग के राजा इंद्र कहते हैं ना, इंद्रदेव प्रसन्न हो जाओ, वर्षा कर दो। इंद्र को वर्षा का अधिष्ठाता देव माना जाता है। वर्षा होगी तो अन्न की उत्पत्ति होगी। अन्नात् भवन्ति भूतानि, भगवत गीता में भगवान सब वर्णन कर रहे हैं। अन्न होगा तभी हमारा पेट भरेगा, है कि नहीं? बिना अन्न के कितने दिन रह पाते हैं? कितने दिन अन्न के बिना कुछ नहीं है। तो नंद बाबा और ब्रजवासी अब सब गोकुल से वृंदावन में आ चुके थे, क्योंकि गोकुल में बहुत असुर बार बार भगवान के ऊपर प्रहार करने आ रहे थे। तो सब गोपों ने सोचा कि अब कृष्ण की सुरक्षा के लिए हमको इधर से वृंदावन चला जाना चाहिए। वृंदावन बहुत सुरक्षित स्थान है। तो एक दिन इसी कार्तिक मास में, दामोदर मास में, दीपावली के एक दिन बाद होती है गोवर्धन पूजा। बोले हरे कृष्ण। इंद्र की प्रसन्नता के लिए सब ब्रजवासी यज्ञ करने वाले थे, ताकि इंद्रदेव प्रसन्न हो जाए और खूब वर्षा करे, जिससे उनका धन धान्य से वो संपन्न रहे। ऐसा सोचकर सब इंद्रदेव की प्रसन्नता के लिए यज्ञ की अनुष्ठान की तैयारी कर रहे थे। तो भगवान मात्र 7 वर्ष के बालक, तो भगवान कृष्ण ने देखा कि आज बहुत सब कुछ अरेंजमेंट्स हो रहा है। ये दूध, दही, घी, मिष्ठान, नाना प्रकार के व्यंजन बनाए जा रहे हैं, यज्ञ की तैयारी हो रही है। तो भगवान कृष्ण ने अपने पिता नंद बाबा से पूछा, हे पिताजी, आप ये क्या कर रहे हो? तब उनके पिता ने सोचा, छोटा बालक है, इसकी हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। बच्चे बहुत सवाल पूछते हैं, अब उनकी हर बात का जवाब देते रहेंगे तो हम ही पगला जाएंगे, है कि नहीं? ये क्यों, ये कैसे, ऐसा क्यों, ऐसा कैसे, ये क्यों हो रहा है, ऐसे ऐसे सवाल। तो उनके पिता ने सोचा, ये भी ऐसे ही बालक की भांति सवाल पूछ रहा, छोड़ो कुछ नहीं। लेकिन जब उन्होंने, नंद बाबा ने श्री कृष्ण के सवाल का उत्तर नहीं दिया, तो भगवान बोले कि आप तो ज्ञानी हैं, अगर कोई आपसे प्रश्न करे तो आपको उसका उत्तर अवश्य देना चाहिए, ये आपका कर्तव्य है। तो मैं आपसे प्रश्न करता हूँ कि इतनी बड़ी तैयारी किस लिए हो रही है? तब उनके पिता ने कहा कि हम स्वर्ग के राजा इंद्र की प्रसन्नता के लिए एक यज्ञ करने जा रहे हैं, जिसमें नाना प्रकार के व्यंजन बनाए जाएंगे, उन्हें अर्पित किए जाएंगे, और इससे इंद्रदेव हमारे ऊपर बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतिज्या, यान्ति मर्त्याजिनो अपि। भगवान कह रहे हैं, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं को प्राप्त करते हैं, देवता लोक में जाते हैं। जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितृलोक में जाते हैं। और जो भूत प्रेतों के पीछे भागते हैं, समझ रहे हो, जो भूत प्रेतों की तंत्र साधना इत्यादि करते हैं वो भूत बनते हैं। और जो मेरी भक्ति करता है वो मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। तो भगवान ब्रज में अनन्य भाव स्थापित करना चाह रहे थे। भगवान तो जानते हैं कि ये इंद्र भगवान का ही दास है, भगवान के ही भक्त है। स्वर्ग के जितने भी देवता हैं, स्वर्ग के देवताओं का भी पद कोई सदा सदा के लिए शाश्वत नहीं है। जैसे आप आज कथा में आए, माता जी आप पहली कुर्सी पर बैठे, मान लीजिए कल जब आप कथा में आएंगे तो आपसे पहले वो दूसरे वाली माता जी आ गई और वो आपकी कुर्सी पर बैठ गई, है ना? वो कुर्सी, ये कुर्सी है, देवताओं का पद एक कुर्सी है। यदि कोई उस पद के योग्य हिसाब से पुण्य कर्म कर लेता है तो चलिए मेरे साथ थोड़ा घर चल के आए। और जब उसके पुण्य समाप्त हो जाए, कर्मशील हो जाएंगे, तो उनको इंद्र के पद से हटा दिया जाएगा, तब कोई और स्वर्ग का राजा बनेगा। बोलिए हरे कृष्ण।
तो ये सब देवता भगवान के ही दास हैं, ये सब देवता भगवान की ही उपासना करते हैं, भगवान के ही भक्त हैं। तो भगवान चाहते थे कि जब मैं स्वयं प्रकट हुआ हूँ, जब मैं स्वयं ब्रज में हूँ, तो क्यों ना सब मेरी ही भक्ति करें। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बार बार बोलते हैं, मुझे प्रणाम करो। श्लोक याद है किसी को? मेरी भक्ति करो। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि दरासिया। जो करते हो अर्जुन मुझे समर्पित कर दो। जो अनुष्ठान करते हो, जो तपस्या करते हो, जो यज्ञ करते हो, जो पूजा करते हो, जो व्रत करते हो, सब मेरे लिए करो। मेरे भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो, मेरी पूजा करो। भगवान स्वयं बार बार अपनी पूजा करने के लिए, भक्ति करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान हम सबका कल्याण चाहते हैं और हम सबका कल्याण भगवान के भक्त होने में ही है। भगवान चाहते थे कि अब कोई भी अलग से इंद्र को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ ना करे। बोले हरे कृष्ण। जिस प्रकार पौधे की जड़ को सींचने से सारा पौधा हरा भरा हो जाता है, अलग से पत्तियों को, टहनियों को पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती। आप घर में पौधा है कि सबके घर में कोई भी पौधा पानी देती हो? कहाँ देती हो पानी? जड़ में। कि कुर्सी लगाकर खड़ी हो जाती हो पत्तों को पानी देने? नहीं ना, टहनियों को वर्धन के लिए। सब में इतनी मिठाइयाँ, फल, नाना प्रकार के मिष्ठान, चावल, सब्जियां, दूध, इतने व्यंजन बनाए और गिरिराज गोवर्धन को भोग लगाया। गोवर्धन परिक्रमा 7 कोस की है। कितने कोस की? 7 कोस यानी 21 किलोमीटर। तो परिक्रमा के बीच में एक स्थान आता है जिसका नाम है अनयोर। क्या नाम है? वहां पर जब भोग लेकर उपस्थित हुए तो सबने क्या देखा कि गिरिराज गोवर्धन एक पुरुष के रूप में खड़े हैं और सारा का सारा भोग उनको अर्पित किया गया है। तो जो भगवान के मित्र थे वो एक बार तो भगवान को देख रहे हैं, कृष्ण को, और एक बार गोवर्धन पुरुष को देख रहे हैं, एक बार कृष्ण को देख रहे हैं, एक बार गोवर्धन को। तो क्या देखा? ये कृष्ण ही गोवर्धन है। बोले हरे कृष्ण। कृष्ण ने ही इतना विराट रूप लिया है, वही शेर चेहरा, वही सब कुछ, और यहाँ हमारे भोग खाने आया है। भगवान ने जितना भी भोग था गोवर्धन के रूप में उसको स्वीकार किया और क्या कहने लगे? आनयोर, और लाओ। और इस प्रकार भगवान ने उनकी पूजा अर्चना भोग स्वीकार किए और सब अब गोवर्धन की परिक्रमा लगाने लगे। सब ब्रजवासी घूम घूम कर परिक्रमा कर रहे हैं, सब खुश हो रहे हैं, मंगल गीत गा रहे हैं। इतने में इंद्र ने देखा कि जो यज्ञ मेरे लिए होने वाला था वो इस 7 वर्षीय बालक के कहने से कैंसिल हो गया। अब वो यज्ञ गोवर्धन के लिए किया गया है। तो इंद्र क्रोधित हो गए, कुपित हो गए और कुपित होकर बादलों को आदेश दिया कि हे बादलों, तुम इतना बरसो कि पूरा वृंदावन डूब जाए। जितने भी ग्वाले हैं, बछड़े हैं, गोप हैं, गोपियां हैं, इतना बरस जाओ कि सब डूब जाए। बादलों ने बरसना शुरू किया। बरसते बरसते इतना पानी हो गया कि सब बछड़े, गाय डूबने लगे। और अब सब क्या पुकारने लगे? हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण। क्योंकि किसको पुकारेंगे? कृष्ण को ही तो पुकारेंगे। तो भगवान ने क्या किया? बाएं हाथ की, लेफ्ट हैंड, हमारा बायां हाथ दाएं हाथ से थोड़ा कमजोर होता है स्वाभाविक रूप से। इससे जितना वजन उठा लेंगे उससे थोड़ा कम उठा पाते हैं। और इन 5 उंगलियों में जो ये उंगली होती है तो सबसे ही कमजोर है, ये सबसे छोटी उंगली। अब उंगलियों को भी छोड़ो, उंगली का नाखून ऐसे करने से टूट जाता है। भगवान ने क्या किया? बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली के नाखून पर इतने विराट गिरिराज गोवर्धन को धारण कर दिया। और
कहा सब आ जाओ, सब आ जाओ। सारी गोपियां, सारे ग्वाले, सारे बछड़े सब गिरिराज गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए। सब बंदर, सब भगवान ने सबको आश्रय प्रदान किया। गाय आ रही है, देखो सब गायें दौड़ी आ रही है कृष्ण की ओर, सब आ रही है, आए जा रही है, सब गोवर्धन के नीचे आ गई और अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगी कि भगवान ने, कृष्ण ने, भगवान ने नहीं, किसने? कृष्ण ने गोवर्धन उठा लिया हम सबको आश्रय देने के लिए। अब यशोदा मैया कह रही है बलि जाऊं, बलिहारी जाऊं मैं अपने कन्हैया पे। देखो देखो मेरे 7 साल के नन्हे से कृष्ण ने कैसे गोवर्धन को उठा लिया। सबको बोल रही है तुम भी थोड़ा हाथ लगा दो। बंदर अपनी पूंछ लगा रहा है, कोई अपनी लाठी लगा रहा है कि हम भी उठाए हैं, हम भी उठाए। तो भगवान ने हल्का सा उंगली ऐसे किया, सब डर गए कि किसी ने कुछ नहीं उठाया था। हरे कृष्णा, सब किसने उठाया था? कृष्ण ने। 7 दिन 7 रात तक बादल बरसते हैं। अगर 24 घंटे आपके इस इलाके में 24 घंटे लगातार बारिश हो जाए तो सब डूब जाएगा। डूबता है कि नहीं? 7 दिन 7 रात तक इतना बादल बरसे कि हार गए। अब यशोदा मैया कह रही है कि मेरे कन्हैया पे कुछ वारते हैं ना। और क्या गा रही है? नख पे गिरिवर नीनो धार, कन्हैया मेरो वारो री। नख पे ताली बजा। नख पे गिरिवर नीनो धार, कन्हैया मेरो वारो री। कैसे झेले इतना भार।
नहीं बोलेंगे, चुनावी माहौल में है, अभी शांत रहें। मन भजले कृष्ण मुरारी, कन्हैया मेरो आरोरी। गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो गिरि गोवर्धन महाराज महाराज, तेरो माथे गिरि गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। महाराज महाराज, तेरो माथे मुकुट विराज रयो। तोपे पान चढ़े तोपे फूल चढ़े, तोपे पान चढ़े तोपे फूल चढ़े, तोपे पान चढ़े तोपे फूल चढ़े, ओ तोपे पान चढ़े तोपे फूल चढ़े। तोपे चढ़े दूध की बार, तेरो माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज, श्री गोवर्धन महाराज, तेरो माथे मुकुट विराज रयो। तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा। जगलेश्वर है विश्राम, विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। जय
गिरिराज महाराज की गोवर्धन जय लीलाधारी की, जय हो कृष्ण मुरारी की, जय हो बाके बिहारी लाल की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय हो। गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। आज के आनंद की हरिकथा सुनाने वाले भक्तों की हरे कृष्णा। आप लोग किनको किनको याद है कि हम लोग क्या सुने बताइए। उधर से हाथ उठा के जोर से बोलिए क्या सुने आज। हाँ? गोवर्धन लीला और कोई लीला नहीं हुआ था। अभी कितना सुंदर हम सब बोले कि राज महाराज की। मैं तो गोवर्धन के। कितने लोग गोवर्धन जाना चाहते हैं हाथ उठाइए। तो भाई यहीं से गोवर्धन चलना है, यहीं से गोवर्धन चलना है। कैसे? हम लोग भगवान के कीर्तन में नाचेंगे, फल मिलेगा। बोले गिरिराज महाराज की। नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने अशेष क्लेश नाशा परमानंद दायिने। ओ मैं तो तेरे साथ कोस की परिक्रमा, साथ कोस की परिक्रमा, ए भाई देखिए आप लोग स्वयं नाचे नहीं कहेंगे, दूसरे के नाच देखने जा रहे हैं। सब लोग तो हाथ खड़ा कीजिए। सब लोग, सबके पास तो हाथ है, सबके पास तो हाथ खड़ा कीजिए। नहीं